वालिद मोहतरम का नाम था सैयद गियासुद्दीन। सैयद गियासुद्दीन के घर रब ने बेटा दिया। सैयद गियासुद्दीन ने नाम रखा मोइनुद्दीन हसन। इस बेटे की मां का एक शोरा था, ये मुत्तकी और परहेजगार इतनी थी कि इनका लक़ब पड़ गया उम्मुल वरा। वरा का माना होता है परहेजगारी। उम्मुल वरा यानी परहेजगारी और नेकोकारी की भी मां। वैसे नाम था महानूर, सैयदा महानूर। अब वालिद मोहतरम हूं गियासुद्दीन और वालिदा मोहतरमा हो सैयदा महानूर, और वालिद मोहतरम की तरफ से ये लड़ी पीछे अगर ले जाएं तो मौला कायनात मौला अली का 14वां बेटा बनता है। ये बच्चा, ये जो बच्चा हुआ ना, ये मौला कायनात मौला अली का 14वां बेटा बनता है। और अगर मां नानकों की तरफ से पीछे ले जाएं शजरा, तो मां की तरफ से भी मौला कायनात मौला अली का 14वां बेटा बनता है। अब अगर किसी बच्चे का शजरा बाप की तरफ से भी और मां की तरफ से भी, मौला कायनात के 2 बेटे हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन, जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से है। बाकी बेटे बहुत ज़्यादा, 18 बेटे हैं मौला कायनात के। जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से ये 2 बेटे, तो अगर एक तरफ से मौला कायनात तक मिले इन दोनों में से किसी एक के साथ शजरा, और दूसरी तरफ से यानी मां की तरफ से मौला कायनात से मिले ये शजरा हसन हुसैन दूसरे बेटे की तरफ से, एक से हो दादकवाल, दूसरे से हो नानकवाल, या हसन से दादकवाल और नानकवाल हुसैन से, या हुसैन से दादकवाल और नानकवाल हसन से, तो ऐसे बच्चे को बोला जाता है नजीबुत तरफ़ैन। नजाबत का माना होता है पाकीज़गी, तरफ का माना है एक तरफ, तरफ़ैन मैंने 2 तरफ, यानी ये बच्चा वो है जिसके दोनों तरफ दादकवाल ददयाल और ननिहाल दोनों तरफ नजाबत आ रही है। और एक सिम्मत मौला कायनात के एक बेटे की निस्बत से मौला अली तक मिल गई, दूसरी सिम्मत मौला अली के दूसरे बेटे की वसातत से मौला अली तक मिल गई। ये सैयद मोइनुद्दीन हसन के वालिद मोहतरम हैं सैयद गियासुद्दीन बिन सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद अहमद हुसैन बिन सैयद नजमुद्दीन ताहिर बिन सैयद अब्दुल अजीज बिन सैयद इब्राहिम बिन सैयद इमाम अली रजा बिन सैयद मूसा काजम बिन सैयद इमाम जाफर सादिक बिन सैयद मोहम्मद बाकिर बिन सैयद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद इमाम हुसैन बिन सैयद सादात मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा। ये है बाप की तरफ से। अब मां की तरफ से सैयद मोइनुद्दीन हसन बिन उम्मुल वरा सैयदा महानूर बिनते सैयद दाऊद बिन सैयद अब्दुल्ला हम्बली बिन सैयद याहया जाहिद बिन सैयद मोहम्मद रूही बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद मूसा अखवंद बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयद इमाम हसन मुजतबा बिन सैयद सादात मौला कायनात मौला अली उल मुर्तज़ा। मौला अली की तरफ से 14वां बेटा, मां की तरफ से भी ये बना मोइनुद्दीन हसन, और बाप की तरफ से भी मौला अली का 14वां बेटा ये बना मोइनुद्दीन हसन। 15 साल के हुए तो वालिद मोहतरम गियासुद्दीन का इंतकाल हो गया, और अपनी इब्तदाई तालीम दीनी तालीम अपने घर में हासिल करने के बाद इस बच्चे के पास बाप की तरफ से जो वरासत आई वो वरासत थी, एक बहुत बड़ा बाग था,
इनके इलाके में अंगूरों के बाग हुआ करते थे, बहुत बड़ा बाग था, अंगूरों का बाग था जिसके अंदर एक पंचक्की थी। ये पंचक्की और बाग, तो क्या हुआ, एक बुजुर्ग बाग के पास से गुजरे, गर्मी का मौसम था, सस्ताने के लिए वहां बाग के पास किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठे। इस बच्चे की नजर पड़ी बुजुर्गों पे, हाजिर हो गए, अदब से हाथ जोड़े, अर्ज किया, हुजूर अंदर बाग के अंदर तशरीफ लाएं, मेरे बाग के दरख्तों के साए में बैठे, आपकी आमद से मेरे बाग में भी बरकत हो जाएगी। ये बुजुर्ग वहां गए, वहां बैठे। इनका नाम था हजरत इब्राहिम कुंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मजजूब बुजुर्ग थे। जब ये बेटा बच्चा 15 साल 16 साल उन बुजुर्गों को लेके अपने बाग के सायादार दरख्तों के नीचे बिठा चुका, तो गया अपने बाग से अंगूरों का गुच्छा काटा, काट के बड़े अदब के साथ धुसानों पहले घुटने नीचे किए और बड़े अदब से ये अंगूरों के गुच्छे एक दो बुजुर्गों की खिदमत में पेश किए। अब जोहरी जानता है हीरे की कदर को, तो जब उस मजजूब बाबे ने, इब्राहिम कुंदूजी ने ये लहजा देखा, लोग देते रहते हैं अपने बाग के अमरूद, सेब, माल्टे, जिसका मौसम हो लोगों को, मुसाफिरों को कोई एक आधा दे दिया, लेकिन ये नौजवान लड़का जिस लहजे से दे रहा था, जो अदब था, जो एहतराम था, जो इज्जत थी, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उसकी तरफ जब बुजुर्गों की निगाह गई तो बुजुर्गों ने दिल में सोचा कि बड़ा बाअदब है और बाअदब बानसीब होता है। बुजुर्गों ने सोचा इसको जरूर कुछ न कुछ दे के जाना है। वो अंगूरों का गुच्छा खाया, बुजुर्गों के दिल की दुनिया बदली, अंदर फैसला किया इस बच्चे को कुछ अता हो जाए। अब फकीर देने पे आए तो क्या देता है, बुजुर्गों ने अपना हाथ बढ़ाया, जेब में खुश्क रोटी थी, वो निकाली, उसका एक टुकड़ा लिया, लेके मुंह में डाला, चबाया, थोड़ा सा नरम किया करके कहा बेटा ये खाओ। आज का नौजवान होता तो कहता बाबा जी जरासीम होते हैं, ये जूठा आप मुझे दे रहे हैं, मैंने आपको ताज़ा अंगूरों का गुच्छा दिया। लेकिन बेटा समझदार था, मौला कायनात का 14वां बेटा था, अदब था, एहतराम था, बाप का नाम गियासुद्दीन था, तालीम थी, तरबियत थी। बेटा समझ गया कि ये सिर्फ खुश्क रोटी नहीं, ये बहुत कुछ है। वो लुकमा लिया, मुंह में लिया, चबाया, चबा के निगला, अंदर निगलता गया, दुनिया बदलती गई। हाथ जोड़े अर्ज किया हुजूर अपने साथ रख लो। फरमाया ये तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा धंधा, ये इतना खूबसूरत बाग और इतना माल और फिर ये पंचक्की, ये सारा सिलसिला रोजगार, ये कहाँ जाएगा? अर्ज की हुजूर थोड़ा सा वक्त तो दें, मैं इसका हल निकालता हूँ। वो बाग बेचने के लिए रख दिया, पंचक्की भी बेच दिया, अल मुख्तसर बाग भी बेचा, पंचक्की भी बेची। पैसे जो हाथ आए, खानदानी बंदा था ना, तो पैसे जो हाथ आए उन पैसों को साथ नहीं लिया, गरीबों को बुलाया, गरीबों में तकसीम किया करके पल्लू इब्राहिम कुंदूजी का पकड़ा और अर्ज की हुजूर जहां जहां आप जाओगे मैं फकीर भी साथ जाऊंगा।